Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is regarding this determination of stoichiometry of complex, of composition of the complex by Jobs method. This is the practical actually. You can see this topic. Actually, this is the Jobs method. Jobs method is used for very famous method, and it is used for determination of stoichiometry of the complex. Method for obtaining. It is a method for obtaining stoichiometry of complex हम यहाँ पे जाके देखो बेटा, दो तरीके इसको पढ़ने के हैं। हमने अभी तक देखा कि फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे इसमें जाके कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. नाउ प्रैक्टिकली हाउ विल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. प्रैक्टिकली मतलब हम कैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकाल सकते हैं. या मैं यहाँ पे जाके दूसरा ये चीज के with the help of geometry we can see how will it determine this the number of ligands, how many ligands are attached to the metal ion. ठीक है, उसके लिए जाके एक मेथड है जिसको बोलते हैं जॉब्स मेथड. इट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली जो है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, that means U visible spectroscopy is used for this determination. U visible spectroscopy is used for this instrumentation. ठीक है बेटा, इसको जाके इसमें U visible यहाँ पे जाके यूज किया जाता है इसके लिए. जस्ट वेट अ सेकंड. तो इसमें होता क्या एक्चुअली है. It is actually the complex is governed by the formation of coordinate bond between ligand and metal. जब भी जाके कोई भी यहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें जाके मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्सेशन है ये हम यहाँ पे जाके इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीमेट्री और विद द हेल्प ऑफ अदर दिस इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज देयर. हम जाके देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे जाके किस तरीके से मेटल लिगेंड बॉन्ड, वेदर द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड और नॉट, या हाउ मेनी लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द मेटल. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. वन ऑफ द टेक्निक इज यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो लो कंसंट्रेशन पे भी यूज कर देख सकते हैं हम. तो यहाँ पे जाके दिस यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द दिस बेयर-लैम्बर्ट लॉ, एप्सिलॉन CL. ठीक है, एब्जॉर्बेंस बराबर है एब्जॉर्बिविटी कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन द पाथ लेंथ. ठीक है, कंसंट्रेशन पे यहाँ पे जाके डिपेंडेंस है, तो एब्जॉर्बेंस आप जाके यहाँ पे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आप बाइंडिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं या एसोसिएशन कांस्टेंट भी, मतलब कितने मेटल के साथ लिगेंड यहाँ पे जाके अटैच होंगे, उसका बाइंडिंग कांस्टेंट क्या होगा, या उसका जाके एसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा. ठीक है, तो बाइंडिंग कांस्टेंट क्या होगा, एसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा. के किस तरीके से होगा, तो आपको पता है कि आपके पास M+L है. M प्लस फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटल एंड आपके पास लिगेंड A. मैं A को यहाँ पे जाके लिगेंड कह रहा हूँ, तो ये है यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, Ma यहाँ पे फॉर्म होता है. ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन के लिए जब यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, या हम बोलेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द डिस्टिलेशन कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, तब जाके हम इसके लिए लिख सकते हैं कि के फॉरवर्ड के लिए जो बराबर होता है Ma, या आप लोगों ने पढ़ा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ A. कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ A इस पे डिपेंड होगा. और यहाँ पे जाके जो KB होगा, KB वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ma. ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एसोसिएशन कांस्टेंट या बाइंडिंग कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो कि Ka एसोसिएशन कांस्टेंट और बाइंडिंग कांस्टेंट वो बराबर होगा. अगर हम यहाँ पे जाके करेंगे KF by KB, तो जाके यहाँ पे क्या होगा फिर Ma डिवाइड बाई
कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ A। इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो Ka है, दिस इज एक्चुअली द एसोसिएशन कांस्टेंट, या यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं बाइंडिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे देख लो, Ka जो है वो Kf/Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ma मींस कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप निकाल सकते हो बाइंडिंग कांस्टेंट। अब इस मेथड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कैसे यहाँ पे जाके आप स्टोइकियोमेट्री निकाल सकते हो कि हाउ मेनी लिगेंड्स विल बी अटैच्ड देयर। तो कितने लिगेंड्स यहाँ पे जाके अटैच होंगे, ये कैसे निकालेंगे। जैसे परमानेंट मार्कर लग गए, इसको उठ ही नहीं रहा है। देखिए बेटा, अब इसको जाके कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकल पे भी आ जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि पहले प्रैक्टिकल पे आना पड़ेगा कि कैसे हम इसको डिटरमाइन, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली प्रैक्टिकल टॉपिक है। देखो बेटा क्या करते हैं इसमें जाके, आपको इसमें जाके स्टोइकियोमेट्री निकालनी है। तो जनरली जो जावस मेथड यूज होता है कि ये उस के लिए हम यूज करते हैं जहां पे जाके एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं सीधे आऊंगा कि किस तरीके से हम जावस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। बाद में जाके जो भी इसके इसका आपको जो भी थ्योरी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाता है, हाउ विल डिटरमाइन दिस। आपको जाके ये निकालना होता है कि आपके पास M है, आपके पास n टाइम्स लिगेंड है, तो यू विल गेट द MLN। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे n कितना होगा, n4 होगा, n2 होगा, कैसे होगा, या यहाँ पे जाके मेटल का स्टोइकियोमेट्री क्या होगी। मतलब यहाँ पे इस तरीके से, फॉर एग्जांपल यू हैव अ लिगेंड, यू हैव बाइडेंटेड लिगेंड, you don't know whether there is a formation of the square planar, there is a formation of tetrahedral, or there is a formation of octahedral. How many ligands will be attached? यहाँ 2 ही ligands यहाँ पे जाके इसके साथ मिलेंगे। तो कैसे आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कि how many metals and how many ligands will be there combined, और what will be the ratio। तो रेशियो निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जाके हम देखेंगे कितने जाके मोल्स, कितने लिगेंड ऑफ मोल्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट हुआ, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो यही n एक्चुअली हमें निकालना है यहाँ पे जाके। अब देखिए बेटा, क्योंकि जब यहाँ पे ये बनेगा, हमें n निकल जाएगा, तो हमें यहाँ पे जाके पता चलेगा कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक मेथड है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन मेथड, इसी को बोलते हैं जॉब्स मेथड। तो जॉब्स मेथड में क्या किया जाता है, पहले समझो बेटा, अच्छे से समझो। हम इक्विमोलर कंसंट्रेशन के बनाते हैं पहले मेटल, मतलब आपने मेटल लिया, आपने जाके लिगेंड लिया, पूरा समझ लेना बेटा, लिगेंड लिया, इसका जाके आपने एक कंसंट्रेशन बनाई, इक्विमोलर कंसंट्रेशन आपने मेटल की बनाई और लिगेंड की बनाई। अब आपने क्या किया, अपने मेटल का जाके वो लिगेंड के कंसंट्रेशन को चेंज किया, मतलब टोटल कंसंट्रेशन शुड बी सेम, जो टोटल कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप जाके बेटा इसमें क्या कर रहे हो, आप मेटल का ले रहे हो, अगर आप मेटल का फॉर एग्जांपल ले रहे हो 0, इसका ले रहे हो आप 10 ml, हम ml के हिसाब से कर रहे हैं, तो वही जाके कंसंट्रेशन भी वेरी होती है अकॉर्डिंगली। क्योंकि जाके जब आपने जाके लिगेंड लिया 10 ml, उस टाइम मेटल की कंसंट्रेशन कुछ नहीं, तो जाके ये किसकी कंसंट्रेशन होगी उस टाइम, 100% कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो भी आपने बनाया होगा, फॉर एग्जांपल 1 × 10⁻⁴ या 10 माइक्रोमोलर, जो भी आपने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया होगा, लोअर कंसंट्रेशन, बिकॉज बीर-लंबर्ट लॉ जो है एप्लीकेबल होता है एट लोअर कंसंट्रेशन। आपने लिगेंड बनाया 10 माइक्रोमोलर और उसके आपने 10 ml लिए, और यहाँ पे जाके 0 होगा, टोटल कंसंट्रेशन मेटल प्लस लिगेंड की कंसंट्रेशन टोटल 10 होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आप जाके इसके ले जाएंगे, अब 1 ml, इसके जाके लेंगे 9 ml, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 2 ml और 8 ml, फिर 3 ml और 7 ml, टोटल जो यहाँ पे जाके रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल रिमेन सेम 10 ml। इसी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आप इसका 4 ले जाएंगे, इसके 6 ले जाएंगे, इसके 5 ले जाएंगे, आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे आपके 5 ले जाएंगे, 5 इसके भी, मेटल और लिगेंड, टोटल यहाँ पे जाके कितना आएगा, टोटल 10 आएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे जाके 5 आएगा, 6 आया, 4 10, इसी तरीके से 7 3 10, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप बनाएंगे, यहाँ पे 7 8 और 2 10, 9 और 1 10, तो लास्ट में आपको 10 और 0 ये भी 10 हो गया। तो
तो यू विल गेट द डिफरेंट यहाँ पे जाके आप सॉल्यूशंस बना रहे हो। आपने 10-11 सॉल्यूशंस बनाए। आप इन 11 सॉल्यूशन को क्या करना है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है। तो आप कर भी सकते हो, लैब में आराम से कर सकते हो। इसके बाद करना क्या है, जितने भी आपने सॉल्यूशंस लिए हैं, जितने भी आपने सॉल्यूशन लिए हैं, इन सब सॉल्यूशन से आपको एब्जॉर्बेंस मेजर करना है। इनका आपको कहीं ना कहीं पे लैम्डा मैक्स आएगा। एब्जॉर्बेंस वर्सेस यहाँ पे जाके जब आप देखेंगे, जो भी आप वेवलेंथ देखेंगे, पहले आप एक ग्राफ आपको आएगा एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है, इन 10 सॉल्यूशंस का। फिर जो ये 10 सॉल्यूशन है इनका आपको लैम्डा मैक्स भी आएगा। तो सबका आप लैम्डा मैक्स यहाँ पे जाके एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करेंगे। हर एक का लैम्डा मैक्स जो होगा वो आप नोट डाउन करेंगे। एब्जॉर्बेंस जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है सब सॉल्यूशंस की, जितने ये 11 सॉल्यूशंस हैं, इन 11 सॉल्यूशंस की आप क्या करेंगे, लैम्डा मैक्स मेजर करेंगे। व्हेन यू मेजर द लैम्डा मैक्स ऑफ दीज 10 सॉल्यूशंस, then you will plot the graph between the concentration and the concentration versus the absorbance, ठीक है। कंसंट्रेशन वर्सेस ये आपके 10 सॉल्यूशंस हैं। तो 10 सॉल्यूशंस का आप यहाँ पे जाके डिफरेंट एब्जॉर्बेंस हैं, हर एक की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्बेंस डिपेंड है। A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो जब एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस है, इसका मतलब कंसंट्रेशन जितना बड़ा होगे तो वहां पे जाके एब्जॉर्बेंस डेफिनेटली देयर विल बी वेरी इन द एब्जॉर्बेंस। तो अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, आपने ग्राफ प्लॉट किया एब्जॉर्बेंस, यहाँ इस साइड आप एब्जॉर्बेंस लेंगे और इस साइड आप कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। ध्यान दीजिएगा, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड लिखा, या मैं बोलूंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिगेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड काई एल। तो काई एल आप यहाँ से लेंगे, तो यू विल प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने जीरो किया, पहले जीरो लिया था क्योंकि जिसमें लिगेंड की कंसंट्रेशन जीरो था। फिर जाके आपने इसी तरीके से, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि काई एम प्लस काई एल जो होगा वो बराबर होगा 1 के बराबर, यू नो दिस। टू कंपोनेंट सिस्टम में जाके जब आप मोल फ्रैक्शन देखते हो तो जाके जो टोटल यहाँ पे जाके आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मेटल जो होगा टोटल होगा 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसके यहाँ पे जाके ग्राफ प्लॉट करेंगे काई एल के वर्सेस, तो काई एल क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है फ्रॉम जीरो, फिर इसी तरीके से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10, मतलब 1, 1.0, 0.10 नहीं 1, क्योंकि 0.1 से स्टार्ट किया और वहां पे जाके 1 तक चले गए। तो आप जाके जब एब्जॉर्बेंस यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको ग्राफ ऐसा प्लॉट हो रहा है, ठीक है। यू विल गेट दिस ग्राफ। तो अगर इसको आप एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे, यहाँ पे जाके इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से आप जाके यहाँ पे नोट डाउन करते हो कि आपका यहाँ पे क्या आया, व्हाट यू गेट द हियर द कंपोजिशन ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे जाके आप कंपोजिशन ऑफ लिगेंड यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो। तो कितना यहाँ पे जाके लिगेंड कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन, क्या कंपोजिशन था लिगेंड का जो यहाँ पे जाके मिक्स हुआ किसके साथ, जितना भी इसका मैक्सिमम आएगा, जो मैक्सिमम आएगा उस मैक्सिमम पे आप यहाँ पे जाके कंपोजिशन नोट डाउन करते हो। वो नोट डाउन करने के बाद आपको जाके यू विल गेट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द लिगेंड। कैसे, वो आप समझो। देखो बेटा, हमारे पास ये 10 सॉल्यूशंस थे और जाके आपने ये चीज इसमें देख लिया, ठीक है। फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको पता है, वो चीजें वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे ग्राफ जो है इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो ग्राफ होगा फॉर एग्जांपल 0.0 होगा पहले, फिर जाके इसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उल्टा होगा किसका, मेटल की कंसंट्रेशन का, क्योंकि टोटल जो होगा काई एम प्लस काई एल जो होता है वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। नाउ व्हाट यू विल गेट, इस ग्राफ को दिमाग में रखिए। हो जाके यहाँ पे जाके मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ सीधे, क्योंकि मैंने इस पे जाके थ्योरी पे, या आप जाके आगे कर सकते हो लैब में, अगर आपको टाइम मिलेगा आप कर सकते हो। आपके पास जो कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन, मैंने बोला कि आपने जो 10 सॉल्यूशन बनाए उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्लस कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो है वो टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। मतलब अगर इसके आपने 9 ml लिए, इसके जाके आपने 1 ml लिया तो टोटल 10 ml, अगर इसके जाके 8 लिए, इसके 2 लिए, टोटल 10 ml, तो टोटल कंसंट्रेशन C के बराबर, ठीक है ना। सी बहुत सिंपल, बहुत सारे कुछ बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड दिखा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक मेथड दिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे जाके आपका एक्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर इसको डिवाइड बाई करेंगे C थ्रू आउट दिस इक्वेशन, डिवाइड बाय द C, अगर आप इसमें जाके इस, पहले मैं देखूंगा क्योंकि अदरवाइज, तो यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको डिवाइड बाय कर दो C, तो यहाँ पे यू विल गेट द C प्लस CL इक्वल टू C डिवाइड बाई C, डिवाइड होल इक्वेशन बाई C, दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा बेटा CM बाई C प्लस CL बाई C इक्वल टू 1।
आपको एक चीज पता होगा कि अगर हमें जाके काई एल निकालना होगा, अगर हमें काई निकालना होगा, एक्स निकालना होगा, लिगेंड की कंसंट्रेशन को निकालना होगा। लिगेंड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिगेंड निकालना होगा तो वो होगा कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। कितना कंसंट्रेशन होगा उस टाइम डिवाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन। वही तो आपके पास अगर आपको याद होगा 12th का, आप जाके क्या करते हो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर आपको काई ए निकालना होता है, आप निकालते हो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कितने होंगे, और जाके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट, वही करते हो ना। तो वही यहाँ पे भी जाके देखो, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी उस टाइम, और जाके टोटल नंबर कंसंट्रेशन क्या होगी, वही आपको यहाँ पे जाके काई एल निकल आएगा। तो काई मीनस काई, यहाँ पे जाके हम एक्स लिखेंगे, इसको एक्स। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं कि CM बाई सी इक्वल CM बाई सी प्लस एक्स इक्वल टू 1। इस एक्स को मैं वहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, CM बाई सी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे जाके आपने दो टर्म्स लिखे, ये CM बाई सी जो है वो 1 माइनस एक्स के बराबर है, और जाके एक्स जो एक्स है वो जाके CL बाई सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। CM बाई सी इक्वल टू 1 माइनस एक्स यहाँ से निकाला, और CL बाई सी जो बराबर है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, देखिए इधर, अब ये दो इक्वेशन जो है, अब जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, डिवाइड इक्वेशन ए बाई बी, डिवाइड इक्वेशन ए बाई बी। जब आप इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू बराबर है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ए बाई बी तो यू विल गेट दिस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू, शाबाश, एक्स ऊपर है तो CL बाई सी, ये डिवाइड आएगा तो ऊपर जाएगा C डिवाइड बाई CM। दिस C and C कैंसल आउट, यू विल गेट दिस का एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू CL बाई CM। CL बाई CM जो है, CL बाई CM जो है यहाँ पे जाके दैट इज इक्वल टू N, दैट इज इक्वल टू द N, दैट इज द रेशो, दैट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आपको निकालना होगा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच हैं। तो यहाँ पे जाके जो आपको इसके बराबर आएगा N, यू विल गेट द N वैल्यू, N आपको यहाँ पे जाके आएगा आराम से। तो सिंपल मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि मैंने आपको क्या बताया, फिर मैं जाके कुछ बातें और बता दूंगा। तो इसमें जाके आप बीटा वैल्यू जो निकाल सकते हो, फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो बीटा है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, वो भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जाके इक्वेशन यहाँ पे देखना है आपको, और जाके कुछ टर्म्स जो है कंसंट्रेशन का टर्म्स है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड कितना होगा, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल किसके बराबर होगा, वो चीजें पता होनी चाहिए। यू विल गेट द फॉर्मेशन कांस्टेंट। सिंपली मैं आपको बताऊं यहाँ पे जाके करना क्या है, आपको 10 सॉल्यूशंस बनाने हैं, उन 10 सॉल्यूशंस का आपको एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ यूवी। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास है, आप जाके उसको सेट कीजिए, आप जाके यहाँ पे रेफरेंस लीजिए, जिसमें जाके आप जिसमें आपको ये सॉल्यूशन बनाना है उसको आप रेफरेंस लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, 10 सॉल्यूशन बनाएंगे आप। इन 10 सॉल्यूशन को बनाने के बाद उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाएंगे विद द वेरिएशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड की कंसंट्रेशन को वेरी करके आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के 10 सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल कंसंट्रेशन शुड रिमेन सेम, टोटल कंसंट्रेशन आपको सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जाके इसके 5 ml ले रहे हो तो उसके भी 5 ml लेने हैं, टोटल 10 होना चाहिए। तो जब आप टोटल यहाँ पे जाके कंसंट्रेशन लेंगे तो आप क्या यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर द एब्जॉर्बेंस। तो आपका एब्जॉर्बेंस क्या ऐसे पीक्स आएंगे, मतलब एब्जॉर्बेंस वर्सेस यहाँ पे जाके वेवलेंथ, ये आपका आया एक, दूसरा आपको आया ऐसे, तीसरा आपको आया ऐसे, चौथा है आपको ऐसे। तो ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, मतलब यहाँ पे जाके आपको 360 जहाँ पे आपको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ रहा है सब में, तो जो डिफरेंट पीक है इसमें, जो कॉम्प्लेक्स वाली पीक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो मेटल और लिगेंड इंडिविजुअल में नहीं है। मेटल वाले और लिगेंड वाले, जो मेटल का, अगर आप मेटल खाली मेटल के केस में देखेंगे यू विजिबल, और लिगेंड को खाली देखेंगे, आपको ये वाली पीक वहां पे नहीं दिखेगी। ये पीक आपको तभी दिखेगी जब आपने मेटल और लिगेंड को मिक्स किया 1:1 रेशो में। पहले आपको नोट डाउन करना होता है कि कौन सी पीक हम मुझे चूज करनी है। आपने जाके मान लीजिए कि आपने ये वाली यहाँ पे जाके एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ चूज किया, उस पे आपने देखा कि इसकी एब्जॉर्बेंस कितनी, इसकी एब्जॉर्बेंस कितनी, इसकी एब्जॉर्बेंस कितनी, वो सब एब्जॉर्बेंसेस आपने निकाला डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, क्योंकि जितने भी लाइनें हैं ये डिफरेंट कंसंट्रेशन की है। फिर आपने एक ग्राफ डाला कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड वर्सेस एब्जॉर्बेंस, तो आपको ग्राफ ऐसा कुछ आएगा।
फिर जहां पे जाके मैक्सिमम है वही आपका मोलर कंसंट्रेशन है। अब आप बताएंगे कि सर कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ये है तो कैसे निकाल रहे हैं। हमारे पास अब फार्मूला है, ठीक है, हमने सर प्रैक्टिकल किया, एब्जॉर्बेंस निकाली, जाके यहाँ पे कायल भी निकाला, तो अब कैसे हमें पता चलेगा क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जाके होगा 0.5, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 0.5 पे आया, 0.5 एक्स का वैल्यू आपको 0.5 पे आया, तो फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, x कितना है 0.5, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1। इसका मतलब मेटल और लिगेंड जो है वो 1:1 रेशो में है। आपको 1 मोल ऑफ लिगेंड लेना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ लिगेंड मेटल लेना पड़ेगा, यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स। जो भी कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे वो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा ml। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखेंगे 0. अगर आप घर पे कैलकुलेट करेंगे इसको 0.67, अगर इसका जाके 0.67 होगा x का वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0.67, ठीक है, अगर 0.67 वैल्यू है x का, तो 1 माइनस एक्स का कितना होगा, 1 माइनस 67 अप्रोक्सीमेटली, इसको लीजिए आप, तो ये आएगा ऑलमोस्ट आपको 43, तो 1 माइनस होगा 43, तो n कितना आएगा 0.67 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 दिएगा 0.43 डिवाइड 1 माइनस एक्स कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स होगा ये। तो ये जो n का वैल्यू आपको आएगा, ये आएगा ऑलमोस्ट 2 के बराबर, 2 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाके 1:2, 1:2, 1 मेटल, 1 मोल ऑफ मेटल अटैच विद द 2 मोल्स ऑफ लिगेंड, 1 मोल ऑफ मेटल। अब डिपेंड करेगा, अब आपको जाके देखना होगा कि लिगेंड है ये बाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये टेट्राडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, उसके हिसाब से आप जाके देख सकते हो। तो बट यहाँ पे जाके जो रेशियो है, कितने लिगेंड मॉलिक्यूल्स मेटल के साथ यहाँ पे जुड़ गए, वो ये आपको यहाँ से निकल आएगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंगली 1:3 भी निकल आएगा। अगर आपका रेशो जो आपका एक्स का वैल्यू अगर 0.75 आया, 0.75 आया, तो आप जाके जब कैलकुलेट करेंगे एन, वो आपको 1:3 आएगा। तो 1:3 मतलब 1 मेटल 3 लिगेंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके इजीली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग द जॉब्स मेथड, या हम यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा सकते हो, आप जाके इसका एन, आपका प्रैक्टिकल भी है थर्ड सेम में, मगर तो बट करवाते हैं एनालिटिकल वाले, ठीक है, एनालिटिकल वाले आपको ये करवाएंगे, ये वाला प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा वहां पे, और जाके ये मत समझिएगा उस टाइम में कैसे करना है, आपको ये आना चाहिए उस टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।